अरुणा दौड़ती हुई अंजलि के पास आकर बोली, आपकी बेटी अब असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई है। माँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं एग्ज़ाम में पास हो गई हूँ। मुझे 2 सप्ताह में ड्यूटी ज्वाइन करनी है, नैनीताल के कॉलेज में। मैं पापा को फ़ोन लगाती हूँ। अरुणा ने पापा को फ़ोन लगाकर सारी बात बताई। पापा बहुत खुश हुए और बोले, बिटिया, मैं शाम को जल्दी आऊँगा। तुम्हारी मम्मी और हम दोनों मंदिर चलेंगे। मैं तुम्हारी पसंद की मिठाई लेके आऊँगा। अरुणा ने अपनी दोस्तों को सारी बात बताई। सभी ने उसे बहुत बहुत बधाई दी। अंजलि बोली, अरुणा अपनी इकलौती बेटी है, मैं नैनीताल भेजने के पक्ष में नहीं हूँ। तब ठाकुर जितेंद्र सिंह बोले, इतनी अच्छी सरकारी नौकरी है और तुम जाने से मना कर रही हो। और अंजलि को सबकी बात मानकर अरुणा को नैनीताल भेजने के लिए मानना ही पड़ा। सारी तैयारी करके अरुणा अपने मम्मी पापा के साथ नैनीताल पहुंच गई। कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी थी। उन्होंने अरुणा के मम्मी पापा को सारी बात बताई और बिल्कुल भी चिंता नहीं करने को कहा। उसी दिन उज्जैन से एक लड़की रचना भी अपने मम्मी पापा के साथ आई थी। उसकी ज्वाइनिंग भी अरुणा के साथ ही थी। रचना के मम्मी पापा अरुणा के मम्मी पापा से मिले और इस तरह रचना और अरुणा ने कॉलेज के कैंपस में रूम ले लिया। सारी सुख सुविधाएं भी, दोनों सहेलियां खुश थी और दोनों के मम्मी पापा भी खुश थे कि कॉलेज का अच्छा माहौल है। अंजलि को अरुणा को छोड़कर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु छोड़ना पड़ा। इस तरह 5 महीने गुजर गए। अंजलि रोज अरुणा को फ़ोन करके उसके और रचना के हालचाल पूछती। कॉलेज के दूसरे प्रोफेसर भी बहुत अच्छे थे, सभी सहयोग करते हैं। दीपावली आने वाली थी और अरुणा अपने घर भोपाल आ रही थी। रचना भी उज्जैन जा रही थी। पहली बार दोनों अकेले जा रही थी। रिजर्वेशन हो चुका था। जाने वाले दिन दोनों स्टेशन आ गई। उनकी ट्रेन अपने पर, दोनों ने अपने डिब्बे का नंबर देखा और आकर अपनी सीट पर अपना सामान रखकर बैठ गईं। उन्होंने डिब्बे का नंबर तो डाले लिया था, परंतु सीट का नंबर ध्यान से नहीं देखा था और जिस सीट पर दोनों बैठी थीं वो किसी दूसरे की थी। उनके सामने वाली सीट उनकी थी। ट्रेन चलने के पहले 2 लड़के आए और अंजलि रचना से बोले, मैडम, ये हमारी सीट है। अब दोनों को गलती का एहसास हुआ और उनको सॉरी कहकर दोनों अपनी बर्थ में बैठ गई। ट्रेन चल पड़ी। शाम के 7 बज रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने कॉफ़ी मंगवाई। दोनों ने उन लड़कों से शेयर करने को कहा, उन्होंने मना के दिया। फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। उन दोनों ने अपना नाम समर शर्मा और युवराज सिंह बताया। मेजर जनरल के पद पर कार्यरत है और समर उनके असिस्टेंट है। दोनों दोस्तों ने उन्हें परिचय दिया। फिर अरुणा और रचना ने बताया कि वे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयनित हुई है। अरुणा भोपाल से और रचना उज्जैन से है। दीपावली की छुट्टियों में पहली बार मम्मी पापा के पास जा रही है। उन्होंने बताया कि उनकी पोस्टिंग नैनीताल में है। उनसे दोनों ने अपना नंबर अरुणा और रचना को दिया और कहा कि उनका काम अभी नैनीताल में है। यदि कोई काम हो तो वे उन्हें बता सकती हैं। और इस तरह छोटी सी मुलाकात में उनकी दोस्ती पक्की हो गई। युवराज तो भोपाल का ही रहने वाला था। उसे अरुणा पसंद आ गई थी और समर को रचना पसंद आ गई थी। दोनों दोस्तों ने अपने अपने मम्मी पापा को अपनी पसंद बताई। उनके मम्मी पापा ने भी उनकी पसंद को स्वीकार किया, क्योंकि अरुणा और रचना दोनों ही बहुत सुंदर के साथ बहुत समझदार थी। अरुणा और रचना के मम्मी पापा को भी दोनों लड़के बहुत पसंद आ गए थे और सबकी पसंद से दिनों सहेलियों की शादी भी 2 माह पश्चात बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गई। सभी बहुत खुश थे। इस तरह छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई। प्यार बन के जीवन भर का साथ बन गई।